नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर अपना जयपुर। मैं हूं आपके साथ मोहित। राजस्थान की राजनीति में से इस वक्त एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बीजेपी की अंदरूनी कला खुलकर सड़क पर आ गई है। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में करारी हार के बाद अब बीजेपी अपने ही नेताओं को आरोप प्रत्यारोप में घिरती हुई नजर आ रही है। नवंबर में हुए अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने यह सीट जीत ली थी, लेकिन हार से ज्यादा चर्चा अब बीजेपी के अंदर मचे घमासान की हो रही है। बीजेपी के प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बेहद करीबी माना जाता था। उन्हें हार के बाद अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। मोरपाल सुमन ने पार्टी नेतृत्व को एक चिट्ठी लिखी, जो बाद में मीडिया में सार्वजनिक हो गई। इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाए कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता और विधायकों ने पैसे खर्च कर उन्हें हराना और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम किया। सुमन ने राजस्थान सरकार के मंत्री हीरालाल नागर और संगठन के कुछ पदाधिकारी पर भी सीधे सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने टिकट देने पर हुई देरी को भी अपनी हार की बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि अगर समय पर टिकट मिलता और संगठन जमीनी स्तर पर ईमानदारी से काम करता तो नतीजे बिल्कुल अलग हो सकते थे। राजस्थान की राजनीति में अब हार की गूंज सुनाई देने लगी है। अंता उपचुनाव में हुई बीजेपी की हार ने पार्टी में चल रही गुटबाजी का पटाक्षेप कर दिया है, जिसके आरोप सीधे दिल्ली तक लग रहे हैं। जी हां, अंता उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन ने अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ बड़े आरोप लगाया है। सीधे आरोप हार का ठीकरा उन्हीं नेताओं के ऊपर फोड़ा गया है, जिसमें राजस्थान सरकार में वर्तमान मंत्री, विधायकों के अलावा दिल्ली तक के नेताओं के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मोरपाल सुमन वैसे तो वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं और यही वजह है कि वसुंधरा राजे ने पूरी ताकत लगाती थी अंता उपचुनाव को जीतने में, लेकिन फिर भी मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर हैं। ऐसे में हार पचने रही थी और आखिरकार मोरपाल सुमन के अंदर की भड़ास निकली और उन्होंने बाकायदा दिल्ली तक इसका लेटर लिखा और शिकायत तक कर दी गई। लेकिन अब पार्टी में जैसा होता आया वैसा ही मोरपाल सुमन के साथ हो रहा है। उनको भी अनुशासन का नोटिस थमा गया है और उनसे भी अब जवाब मांगा गया है। हालांकि सवाल यह है कि ना सिर्फ अंता का उपचुनाव एक चुनावी परिणाम था या फिर पार्टी में चल रही गुटबाजी का विस्फोट। मामला सामने आने के बाद बीजेपी नेतृत्व हरकत में आया और प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बदन राठौड़ ने मोरपाल सुमन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। पार्टी का कहना है कि बिना ठोस सबूत के बड़े नेताओं पर आरोप लगाना और आंतरिक पत्र को मीडिया के सामने सार्वजनिक करना घोर अनुशासनित है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी के अंदर इस पूरे घटनाक्रम को गुटबाजी और बड़े नेताओं के बीच चल रही आपसी खींचतान के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मोरपाल सुमन बहाने पार्टी के अलग अलग गुट एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि कारण बताओ नोटिस के बाद पार्टी की यह कला फिलहाल थमती नजर आ रही है। इस विवाद पर कांग्रेस ने भी चुटकी लेने से देरी नहीं की। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रमुख और महासचिव स्वामी चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ सत्ता की आपसी लड़ाई में उलझे हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस अंदरूनी कला से उबर पाएगी या आने वाले चुनाव में इसका नुकसान और बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर अपनाओ जयपुर। यह खबर भेजी है हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। दोस्तों, और खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान तक।